ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इससे पहले एक फॉर्मूला और आया था वेलोसिटी का, क्या आया था? ए ओमेगा स्क्वायर, ए ओमेगा cos ओमेगा टी, है ना? ए ओमेगा cos ओमेगा टी, यही बात थी। एक बार फिर भी क्रॉस चेक कर लेना, क्रॉस चेक कर लीजिए, यही था। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द एक्सेलरेशन। एक बात मैं आपको बता देता हूं, थोड़ा ध्यान सुनना। व्हाट इज दिस? ए, दिस इज एम्पलीट्यूड, और अब मैं क्या निकालने जा रहा हूं? एक्सेलरेशन। कंफ्यूजन नहीं रहना ए के बीच में। दिस इज represent here, the acceleration is will be represented by capital A, या फिर आप एम्पलीट्यूड को सारे को चेंज करके उसको पिछले कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करो, या सिर्फ इसको कैपिटल ए ले लीजिए, दोनों में बात कोई गलत नहीं, ठीक है? रिप्रेजेंटेशन है, आप कैसे भी कर सकते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी को चेंज इन टाइम, d by dt एज इट इज। वेलोसिटी वैल्यू कितनी है? ऊपर वाली, a ओमेगा cos ओमेगा t, a ओमेगा cos ओमेगा t। कैपिटल ए लिया था क्या मैंने? देखना एक बार क्रॉस चेक करना। यस सर। कैपिटल ए ले रहा ना मैं वहां पे? यस सर। तो यहां पर भी कैपिटल ए ही ले लेते हैं। क्लियर? क्या चीज बाहर आएगी बेटा? ए ओमेगा बाहर, डिफरेंशिएट किसका करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम? cos ओमेगा टी cos थीटा का डिफरेंशिएट कितना होता है? माइनस साइन। तो ये हो गया माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी इनटू में ओमेगा। यस सर। ऑलरेडी ओमेगा तो क्या देगा? ओमेगा का स्क्वायर, यू गॉट एक्सेलरेशन। फिर हम बात करते हैं, आपका नाम क्या था? जतिन, खड़ो बेटा। ए साइन ओमेगा टी किसकी बोले? दोबारा से, ए साइन ओमेगा टी किसकी बोले? वाई। A is equal to minus y omega square. You got the acceleration. Not here. टाइम का फॉर्मूला हमें नहीं मालूम, फिलहाल देखिए, एक बार देख लीजिए। ओमेगा का फॉर्मूला होता है कितना? 2 पाई बाय टी। तो टी का फॉर्मूला क्या होगा? 2 पाई बाय ओमेगा। और अब बात आती है कि हम ओमेगा नहीं मालूम, ओमेगा की जगह लेंगे क्या? अब कोई ऐसा शख्स हमें बता पाए कि मैं ओमेगा की जगह क्या लूं? एक अभी हमने एक्सेलरेशन निकाला। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था? माइनस वाई ओमेगा। तो यहां से ओमेगा आएगा, क्या ओमेगा की वैल्यू कितनी आएगी? अंडर रूट ए बाय वाई माइनस, ठीक है? इस ओमेगा की वैल्यू को उठाकर यहां पर पुट कीजिए, तो टी का फॉर्मूला क्या देगा? 2 पाई एज इट इज, ओमेगा की जगह अंडर रूट ए अंडर रूट वाई माइनस। सर ये यू गॉट टाइम पीरियड। एक बात का ध्यान रखना है, यहां से आप नेक्स्ट स्टेप में फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हो, ऑब्वियस सी बात है। 1 बाय रेसिप्रोकल उसका अंडर रूट ए बाय वाई 1 बाय 2 पाई। और यहां पर मैं एक बार मैंने आपकी क्लियरनेस से या फिर नॉर्मली जो फॉर्मूला था मैंने माइनस ले तो लिया है, लेकिन जब हम बात इनकी करते हैं तो हम सिर्फ मैग्नीट्यूड लेते हैं, हम डायरेक्शन, माइनस का साइन यहां पर डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है, नथिंग एल्स, ठीक है? बट हम टाइम पीरियड निकाल रहे हैं तो सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसीडर करेंगे। लिख कर काटा है ताकि आपको याद भी रहे।
हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। रीड आ जाएगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। y का फॉर्मूला A sin omega t. a sin ओमेगा t, ओमेगा का फॉर्मूला 2 पाई बाय 10 टू स्मॉल t। अब सुन लीजिए कैपिटल टी और स्मॉल टी में फर्क क्या है। कैपिटल टी इज द टाइम ऑफ अ वेवलेंथ, मतलब एक वेव कितनी देर में बनी वो हमारा टाइम पीरियड है। और जिस टाइम पर आपने डिस्प्लेसमेंट निकालना है वो टाइम आपके पास स्मॉल टी है एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट। ठीक है, तो फिलहाल मैं सिर्फ ग्राफ बना रहा हूं डिस्प्लेसमेंट का ताकि कंफ्यूजन ना हो, इसलिए अलग अलग। क्लियर Yes sir. बेटा? बात फॉर इनिशियल स्टेट पुट टाइम इज इक्वल टू 0, फॉर द सेकंड स्टेट t is equal to capital T by 4, next t is equal to t by 2, next 3t by 4 और नेक्स्ट होल टाइम t। मतलब अगर मेरे को ग्राफ प्लॉट करना है 0 t by 4 t by 2 3t by 4 t, मैंने एक वेवलेंथ को टाइम के 4 हिस्सों में काट दिया। क्लियर? अब इनिशियल स्टेट देखा जाए तो टाइम कितना है 0, स्मॉल टी को 0 पुट कर दी, साइन 0 कितना होता है 0, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट भी क्या है ये ग्राफ। ठीक है, अब टाइम कितना लेंगे t by 4 पुट कीजिए तो क्या आ जाएगा a as it is, sin as it is, 2 pi as it is, capital T as it is, but small t की जगह T by t by 4, इसी t काटिए 2 से 2 काटिए कितना आ गया sin 90। sin 90 कितना होता है 1 इसकी मैक्सिमम वैल्यू है sin थीटा की, Yes sir. है ना? तो ये ग्राफ आपका t by 4 तक यहां पे आ गया। ठीक है, नेक्स्ट केस में टाइम कितना है t by 2। ये तब था जब टाइम कितना था t by 4। अब कितना लेंगे t by 2, तो क्या आएगा a sin 2 pi by t है दिस इज into t सॉरी t by 2 से 2 घटा t से t घटा sin 180 कितना होता है 0 वापस से 0 था। ये पहला केस sin 0 0 का t by 4 ले लिया, t by 2 ले लिया, अब क्या रह गया 3t by 4। तो y की वैल्यू कितना देगा a sin 2 pi by t as it is और स्मॉल t की जगह 3t by 4. 3t by 4, जो कट रहा है वो काटिए 3 pi by 2 cos सॉरी sin 270 कितना होता है -1। ऑब्वियसली बात है जब टाइम पूरा लूंगा t से t कट जाएगा कितना बचेगा sin 2 pi sin t पर 2 pi कितना होता है फिर से 0। हमारे पास जो वेव था इसे बोला जाता है फेजर डायग्राम। क्या बोला जाता है Phasor diagram. फॉर द डिस्प्लेसमेंट ओनली 4 टाइम पीरियड एंड द ग्राफ एंड द वेव विल रिमेन सेम फॉर द नेक्स्ट टाइम पीरियड। क्लियर? Yes sir. अब ये देखना है कि वेलोसिटी में क्या आएगा ग्राफ, और ये देखना है कि एक्सेलरेशन में ग्राफ कैसा होगा। जल्दी से नोट कीजिए। डन?
वैल्यू जीरो पुट करनी है सामने। So we are going with the velocity. Velocity की इक्वेशन क्या है? a ओमेगा cos ओमेगा t। कहानी तो मैं कोसाइन में से की प्लस चेंज कर दो इसको sin 90 प्लस थीटा या sin थीटा प्लस 90 कौन से क्वाड्रेंट में चला जाता है? फॉर एग्जांपल मैं आपको सामने मैथ सबके पास है। यस सर। इतना तो है कि भाई आपने 10वीं पास कर रखी है। मान लीजिए आप किसी एंगल पर है थीटा पर, थीटा कितना ले लिया हमने ओमेगा, उसमें क्या ऐड कर दूं 90 और सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव cos या sin मतलब cos थीटा को मैं sin थीटा प्लस 90 लिख दूं तो कोई गलत नहीं है, नहीं गलत। तो मैं क्या लिखूंगा v इक्वल टू a ओमेगा sin ओमेगा t प्लस पाई बाय 2 और ओमेगा की वैल्यू क्या लिख दूंगा यहां पर 2 पाई बाय t। इज दैट क्लियर? ग्राफ प्लॉट करें। sin c plus d वाला फॉर्मूला लगाएं। हां जी sin c plus d वाला फॉर्मूला लगाइए। c प्लस देखिए मैंने जो नेक्स्ट मतलब sin 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है ना, इवन sin 90 प्लस थीटा भी cos थीटा होता है। सही कह रहा हूं? शुरू कर रहे हैं प्लीज सामने की तरफ। पहला पहले क्या टाइम कितना ले लो 0 और ग्राफ बनाते जाएंगे साथ साथ, ठीक है? यस सर। टाइम जीरो t को जीरो पुट कीजिए, ये पूरा टर्म जीरो, साइन कितना देगा 90, साइन 90 कितना होता है जब टाइम जीरो, यहां पे सबको विजिबल है नहीं? अब ठीक है, जब टाइम जीरो था तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई मैक्सिमम। अब ग्राफ यहां से नहीं एक बार यहां से शुरू हो, ठीक है? यस सर। और अब सेकंड केस टाइम कितना लूं t by 4 इधर t by 4 पुट कर दो, v इक्वल टू a ओमेगा sin 2 pi by t as it is, स्मॉल t की जगह t by 4 प्लस pi by 2 इसे t कितना 2 से 2 कितना pi by 2 प्लस pi by 2 pi और sin 180 कितना होता है 0। तो जब sin t by 4 था तो इसकी वैल्यू कितनी है? ठीक, यस सर। सेकंड नहीं थर्ड। अब टाइम कितना t by 2 इधर पुट करेंगे तो क्या देगा v is equal to a omega sin 2 pi by t as it is 2 into plus इसे t कितना 2 से 2 कट गया pi plus pi by 2 3 pi by 2 3 pi by 2 3 pi by 2 का मतलब 270 270 कितना होगा माइनस। ठीक क्लियर? फोर्थ केस अब समझ में आ गया ना, कर लेंगे ना, मैं ग्राफ कंटिन्यू कर लूं है? यस सर। ठीक है ना भाई प्लीज बोलो प्लीज मेक इट समझ में आ रहा है ये गलत तो नहीं? वो
एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम d by dt, वेलोसिटी d by dt as it is, वेलोसिटी का फॉर्मूला a ओमेगा cos ओमेगा t, डिफरेंशिएट करेंगे a ओमेगा बाहर cos थीटा का डिफरेंशिएशन कितना होता है माइनस साइन ओमेगा t, और जब माइनस साइन को प्लस साइन में लिखेंगे तो उसमें ऐड कर देंगे 180 डिग्री, तो क्या देगा a ओमेगा को साइन ओमेगा t प्लस क्लियर। सर ओमेगा का स्क्वायर होएगा ऑलरेडी तो कर चुका पहले हां पहले you got acceleration, बस t की वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकालना है। बस यहाँ पर ओमेगा की जगह क्या पुट कर देंगे, क्या पुट करेंगे 2 pi by 2. शुरू करें। Yes sir. सबका ध्यान यहाँ पे रॉबिन, t कितना 0 0. सब 0, sin पाई 180 कितना होता है sin 180 कितना होता है 0 बेटा तो सोच रहे पहले तो बोल रहे sin 180 कितना होता है 0। अरे भाई sin 0 होता है Minus 180 कितना होता है साइबर एक किसी होता है सर हाँ बोलिए बोलिए ना फिर कौन बोल रहे हैं। अरे भाई 0 sin 0 चलिए अब प्लीज सामने t की वैल्यू कितनी t by 4, 4. ध्यान देखना a ओमेगा स्क्वायर sin 2 pi by t, स्मॉल t की जगह T t by by 4. 4 प्लस pi pi by 2 प्लस pi 3 pi by 2. 3 pi by 2 मतलब sin 270. 273 Minus -1। 1. अब की बार जो ग्राफ था t by 4 पर वो नीचे हो जाएगा। मैं तीनों ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं। जब मैंने डिस्प्लेसमेंट किया तो मेरा ग्राफ था ये, Yes. जब मैंने वेलोसिटी का ग्राफ प्लॉट किया तो मेरा ग्राफ था ऐसे कोसाइन वेव, Yes और sir. जब इसका है तो ग्राफ नीचे से जाएगा। आगे क्लियर। Yes sir. आगे कर लेंगे ना नोट, ठीक है। जल्दी कोई दिक्कत इसके बाद इस यूनिट का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक टोटल एनर्जी इन एसएचएम। भाई आराम से नोट The most important topic of this chapter and unit as well. SHM, simple harmonic motion. मैं शुरू करूं? Yes sir. शुरू करने से पहले इसके बारे में कुछ परिचय दे देते हैं। एक छोटी सी बात जो
सा फंडा है, हमारे को एक बात की जाती है वर्क एनर्जी पावर में, अगर टोटल एनर्जी निकालना तो पहले क्या निकालो, काइनेटिक एनर्जी, फिर क्या निकालो, टोटल एनर्जी निकालने दोनों क्या कर दो, हम वही तरीका अपनाएंगे, ठीक है। तो टोटल एनर्जी इज बेसिकली अ सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। सो हियर वी आर गोइंग फॉर द काइनेटिक एनर्जी। अब बात ऐसे सर, काइनेटिक एनर्जी का तो फॉर्मूला मेरे पास एक ही है, क्या, हाफ एम वी स्क्वायर। बोला सर हम तो यहाँ फंस जाएंगे, हाफ एम वी स्क्वायर का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। पहले सुनिए, हम यहाँ बात करते हैं हुक्स लॉ। हुक्स लॉ मैंने थोड़े दिन पहले जब हमने लाइव क्लास ली थी तब भी बात की थी, और अब भी पूछता हूँ, हुक्स लॉ क्या होता है? हुक्स लॉ कहता है द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटेंशन। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक स्प्रिंग है, ऊपर से बंधी हुई है, मैं जितना ज्यादा फोर्स लगाऊंगा उतना ज्यादा वो खींचेगी, सिंपल सी बात है। ये कहते हैं सर जितना ज्यादा खींची उसका मतलब क्या, आपने उतनी ज्यादा क्या लगाई, फोर्स लगी। बात दोनों वही है, फोर्स जितनी ज्यादा एक्सटेंशन उतना ज्यादा, या फिर एक्सटेंशन जितना ज्यादा फोर्स उतनी ज्यादा, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू द हुक्स लॉ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटेंशन। फिर मैंने कहा कि बात ऐसी कि ये फोर्स एफ फोर्स नहीं है, एफ कैसी फोर्स है, रिस्टोरिंग फोर्स। जिसने परसों का लेक्चर लिया था वो एफ की वैल्यू भी जानता होगा, मतलब भी जानता होगा कि कैसा फोर्स है, रिस्टोरिंग फोर्स। प्रोपोर्शनलिटी का सेकंड है, कांस्टेंट क्या लगाया, माइनस के। यू गॉट द फोर्स। हमने क्या निकालनी है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी और वर्क दोनों भाई बहन, क्लियर। अगर एनर्जी निकालनी तो क्या निकालना पड़ेगा, वर्क। क्या निकालना पड़ेगा, वर्क का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। एफ की वैल्यू पुट कर दीजिए सामने, तो क्या देगा, माइनस एक्स इनटू dx is equal to dw। और द नेटवर्क हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट बोथ साइड। dw का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या देगा, w माइनस के बाद इंटीग्रेशन किसका, x into dx का, माइनस के एज इट इज x into dx के इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2। कहानी खत्म नहीं हुई सर, लिमिट का कोई इशू नहीं, कहानी खत्म नहीं, दिख रहा है आपको पीछे से, यस सर, कहानी खत्म नहीं हुई। एक फॉर्मूला पुट, एक वैल्यू पुट कर रहा हूं की, हालांकि आपको भी नहीं मालूम, लेकिन आगे आने वाले समय में जरूर मालूम होगी। इसका प्रूफ आगे, फिलहाल k की वैल्यू होती है m ओमेगा स्क्वायर, तो पुट करना है बस फिलहाल के लिए। मे बी कल के लेक्चर में या परसों के लेक्चर में आपको इसका डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा कि k की वैल्यू m ओमेगा स्क्वायर कहां से। तो वर्क का फॉर्मूला माइनस हाफ k की जगह m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर। Is that clear? Yes sir. This work will be stored in the form of kinetic. So you got the kinetic, not easy. पोटेंशियल एनर्जी निकाली हमने यार, दिस इज नॉट काइनेटिक, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी। हुक्स लॉ ये सब काइनेटिक उसमें लगता है, पोटेंशियल एनर्जी। सॉल्व करो। हाफ एम वी स्क्वायर सर, हाफ एम एज इट इज, बी की वैल्यू कितनी, ए ओमेगा cos ओमेगा टी, वो y का इक्वेशन था a sin ओमेगा टी, ओमेगा की वैल्यू सॉरी b की वैल्यू कितनी थी, ए ओमेगा cos ओमेगा टी का स्क्वायर। क्या है आपके सामने, हाफ m a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाहर, यस सर, बचा क्या, cos ओमेगा cos स्क्वायर ओमेगा टी।
माइनस साइन Sin स्क्वायर ओमेगा टी इंटू में ए यस स्क्वायर यस सर और सर ए स्क्वायर वहां क्यों लेंगे कारण है इसी ए स्क्वायर को अंदर ले जाना मैंने पहले से ही अलग कर दिया अंदर ले जाइए तो क्या आ जाएगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी और ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी किसकी बराबर आएगा y के स्क्वायर y की वैल्यू कितनी है a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी किसकी बराबर आएगा y स्क्वायर सो यू गॉट द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी कितना हाफ m ओमेगा स्क्वायर इनटू a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर आप डिस्प्लेसमेंट को यहाँ पे x की टर्म में ले रहे हैं तो भैया ये भी समस्या है नोट कर लिया सर मैंने यस सर भाई x को x की जगह y लिखी क्योंकि वहां पर डिस्प्लेसमेंट y दोबारा लिखने की जरूरत नहीं बस x की जगह y तो बस हम दोनों बैठ सकते हैं देखिए टोटल एनर्जी निकाल लिए काइनेटिक एनर्जी में पहले पोटेंशियल एनर्जी में लिख लो क्या देगा या फिर पहले काइनेटिक लिख लो क्या देगा हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस हाफ m ओमेगा स्क्वायर y स्क्वायर ठीक है ना हाफ m ओमेगा स्क्वायर को अंदर ले लो माइनस में सर वो माइनस में था पोटेंशियल में माइनस में था ना यस सर भाई यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड लेंगे वरना ये नहीं हो गो विद द मैग्नीट्यूड